है अपने गोल्स के प्रति, अपने टारगेट्स के प्रति, या अपनी अचीवमेंट के प्रति। कई लोगों जो लोग टाइम पे करेक्ट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हमें जल्दी कुछ करना है, हमें सीखना है, हम अंदर चाह है, वो एक्साइटमेंट है। और जो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, वो लगता है मुझे कि थोड़ा कम सीरियस कहीं ना कहीं फील दिलाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर क्लास, अभी तक हम अपने 5 बूट कैंप सक्सेसफुली रन कर चुके हैं। 5 बूट कैंप, जिसमें आप सबके सहयोग से और आप सबको, हम पांचों पैनलिस्ट ने जो अपना एक्सपीरियंस और अपना जो नॉलेज शेयर किया, उससे जो रिजल्ट मिला वो ये कि आज एक हमारे जूम मीटिंग में, एक सेशन पे 1000 पार्टिसिपेट यू कनेक्ट होते। क्यों? आपने भी हमारी वो जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आए थे, उसको अप्रिशिएट किया और एक्सेप्ट किया। और उसी को देखते हुए हमने लॉन्च करी अपनी मास्टर क्लास 5.1। बिल्कुल, मास्टर क्लास 5.1, जिसमें सबसे पहले दिन मैंने आप सबसे बात करी, मैंने एड्रेस किया। दूसरे दिन आए हमारे विवेक नायक जी। थर्ड डे हम हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर शिवानी जाजल से। फोर्थ डे मुलाकात हुई अजय गायकवाड़ जी से। आज हमारा 5वां दिन ऑफ मास्टर क्लास 5.1। यस माय डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ डे, या मैं यूं कह सकता हूं लास्ट डे। तो हमारे लास्ट डे, हमारे 5वें पैनलिस्ट, जिनको हम सब जानते हैं, जिनको हम यूजुअली बहुत ज्यादा मिलते हैं एलडीपीज में, ट्रेनिंग्स में, और उनसे सीख के बहुत ज्यादा ग्रोथ आज कई अचीवर्स ने इस कंपनी में भी अपनी गेन करी। और मैं इस कंपनी की बात करूं तो 35 साल से वो इस इंडस्ट्री में है। 35 साल से उन्होंने तब शुरू किया जब ये इंडस्ट्री का लोगों को नॉलेज नहीं था, अवेयरनेस नहीं था। लोग नहीं समझते थे कि बायोटोरियम या नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। जो मिथ थे वो तो क्रिएट ही नहीं हुए थे, लोगों को नॉलेज नहीं थी। तब शुरुआत करी कि लेट्स स्टार्ट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और शुरुआत करते करते अच्छी अचीवमेंट्स क्रिएट करी, और आज हम सबको अपने तजुर्बे से, अपने नॉलेज से, अपने जो ये 35 साल का एक्सपीरियंस है, उससे एड्रेस करके वो लूप होल्स बताते हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट से बात करते हैं। कई बार लगता है यार, ये तो सोचा ही नहीं था, और इसी की वजह से आज कहीं ना कहीं ग्रोथ हमारी रुक जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज वो आ रहे हैं हमें एड्रेस करने के लिए। सो आई बिलीव आपका एक्साइटमेंट, सीरियसनेस जबरदस्त हो चुकी है। डायरी पेन साथ में आपने अपने रख लिया है, क्योंकि जब वो बोलते हैं ना, तो लगता है उनकी बातें क्या हर चीज नोट करें, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, मैं आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में, जहां मैंने चैट बॉक्स ओपन छोड़ा हुआ है, एक्साइटमेंट के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के स्पीकर, हमारे हमारे 5वें पैनलिस्ट, मिस्टर सुनील जोशी, एजुकेशन डायरेक्टर एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड अवार्ड विनिंग ट्रेनर। So, Mr. Sunil Joshi ji, I would like to welcome you on behalf of all the participants who are here and ready to. आए हुए लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आसाम की धरती गुवाहाटी से। और मैंने इसीलिए आज ये दुपट्टा जो उन्होंने मेरा वेलकम किया था पिछले 3-4 दिनों में मैंने डाल के रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले 4 दिन की मेरी यात्रा आसाम में रही और अलग अलग लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ मिलने का मौका मिला। और बहुत कुछ मैंने उनको कुछ सिखाया और बहुत कुछ उनसे मैं सीख के आया। और लगा कि इस इंडस्ट्री ने जो प्यार, जो अचीवमेंट, जो सम्मान दिया है, वो उसके काबिल हम नहीं थे। लेकिन तो भी इतनी जगह पे स्वागत, इतनी जगह पे सम्मान, इतनी जगह पे लोगों का प्यार मुझे मिला। ये उस सब के लिए आप सब लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बार फिर से कुछ 600 लोग उपस्थित हैं। बहुत अच्छी बात है कि उतने ही लोग सीखना चाहते हैं। और मैं, जब क्वांटिटी कम होती है तो मैं
यही सोचता हूँ कि हमें क्वालिटी पे ही ध्यान देना चाहिए, और क्योंकि क्वालिटी ही हमें आगे लेके जाती है। 5-6 दिनों से स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ था, उसके बावजूद भी काफी सारे पार्टिसिपेंट जो नए थे वो भी मुझे मिले, और जिसने बूट कैंप, पांचों बूट कैंप को जिन्होंने अभी तक अटेंड किया, उसके जबरदस्त रिस्पांस मुझे मिले, सम्मान उसका भी मुझे मिला। तो मैं थैंक्स करता हूँ मेरी पैनलिस्ट टीम को, प्रतीक कथुरिया, विवेक नायक, शिवा निजांजल और अजय गायकवाड़ को, कि आप सब लोगों का जो एक प्रयास था लोगों को सुबह जगाने का, उठाने का, और इस इंडस्ट्री के प्रति अवेयर करने का, वो काफी हद तक हम उसमें सफल हुए, और हम आगे भी सफल होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हम काम पे लगे हुए हैं। और ये जो मास्टर वुड कैंप हमने बीच में लेके आए हैं आपके लिए, उसके पीछे का एक ही लॉजिक यही था कि हमारा 6.0 वुड कैंप बहुत जल्दी आने वाला है। उसकी डेट, प्लेस सब डिसाइड होगी, उसके पहले हम एक मास्टर वुड कैंप आपको दिया जाए। ये पहला मास्टर वुड कैंप है, एक और मास्टर वुड कैंप हम आपको देंगे, और उसके बाद वो सारी चीजें डिसाइड होगी। आपने जो 4 दिन थे उसमें प्रतीक को सुना, विवेक को सुना, अजय को सुना, शिवानी को सुना। आपने देखा होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट पे इन्होंने बात की, और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर काफी अच्छे से अ, आपको इन्होंने एक्सप्लेन किया। मुझे भी एक सब्जेक्ट दिया गया था कि सक्सेस, तो मैंने उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको ऐड किया कि सेल्फ एनालिसिस फॉर सक्सेस। सफलता के लिए हम अपनी समीक्षा करें, एनालिसिस करें कि क्या वाकई हम सफल हो सकते हैं, या हम नहीं हुए हैं अभी तक सफल, या जो सफलता हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी आई है। तो मैं इस बार की हमारी पैनलिस्ट ने डिसाइड किया था कि हम कम शब्दों में कुछ ज्यादा बातें समझाने की कोशिश करेंगे, हम आपको बोर नहीं करेंगे। और मैंने पीपीटी बनाई है, पीपीटी का आप स्नैपशॉट भी ले लेंगे, और बाद में भी आप इसको एनालिसिस करिएगा, उसको पढ़िएगा कि जो बात बोली गई थी वो सही थी या नहीं थी, या सही है या नहीं है। सो आज के मैं इस बूट कैंप, मास्टर वुड कैंप 5.1 को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सेल्फ एनालिसिस फॉर सक्सेस। सफलता के लिए हम अपनी खुद की समीक्षा करें, और उसमें मेरा पहला शब्द है ज्ञान। मैं आप सब लोगों का वेलकम कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो अपने लोगों को, अपनी टीम को एसोसिएट होने के लिए, ऐड होने के लिए कहिए फटाफट, जिससे वो जो आज का जो अचीवमेंट है वो ले पाए, आज की जो ट्रेनिंग है वो सीख पाए। आज का आखिरी दिन है, 5वां दिन है, अगले बूट कैंप तक आपको इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना है। तो मेरा सबसे पहली स्लाइड है सेल्फ एनालिसिस फॉर सक्सेस में, वो है ज्ञान, नॉलेज। और आप सभी को मालूम होगा कि मैंने इस पे काफी सारी स्लाइड बनाई हैं, और काफी बार मैं इस पे बात करता हूँ। नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब बैठता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं उनके अंदर नॉलेज की कमी होती है। और अभी भी ये जो बूट कैंप 5 हो चुके हैं, अभी मास्टर बूट कैंप है, इसमें हमारा उद्देश्य और कुछ भी नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इस इंडस्ट्री की, बायोटोरियम की, प्रोडक्ट की एक सही इंफॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए, और आपके अंदर ये एक आत्मविश्वास जो है आपका बढ़ना चाहिए कि वाकई में हम एक अच्छी प्रोफाइल, अच्छे प्रोडक्ट और एक अच्छे बिजनेस प्लान की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। ये मैं कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस बात को देखता हूं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि वो अपने नॉलेज को इन्हांस करना नहीं चाहते। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। ज्ञान जितना ज्यादा होगा, एजुकेशन, आपकी शिक्षा जितना ज्यादा होगी, आपका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ेगा। ज्ञान से ही आपको सूचना मिलेगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी। जितना ज्यादा आपका नॉलेज होगा, वो एक्सपीरियंस में काउंट होगा, और वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जैसा कि मैं बोलता हूँ, जितना हम सीखते हैं उतना ही हमें हमारी अज्ञानता का आभास होता है। लर्निंग जो प्रोसेस है वो चालू रहनी चाहिए।
एनालिसिस आप कर पाएंगे यदि आपको नॉलेज है तो, सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे यदि आपको नॉलेज है तो। ये सब बातें होती है ज्ञान से। ज्ञान जब भी जहां भी जितना भी मिले लेना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में असफलता जो परसेंटेज जो है सफलता का वो बहुत कम इसीलिए है कि लोग यहाँ पे सीखना नहीं चाहते। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है ओवरनाइट, वो पैसा कमाना चाहता है ओवरनाइट, एक ही रात में सफलता पाना चाहता है, जो कि बहुत मुश्किल है। सो मैंने सबसे पहले आपको बताया है ज्ञान, इसकी जितनी ज्यादा हो सके वृद्धि कीजिए, इसको बढ़ाइए, बहुत सारी बुक्स के माध्यम से, बहुत सारे कोड के माध्यम से। और हमने जब हम पैनलिस्ट अभी मुंबई में मिले थे तो हमने डिसाइड किया था कि मास्टर वुड कैंप में हम कम शब्दों में ज्यादा बातों को कहने की कोशिश करेंगे, और इन्हीं पे मैंने आपको बातें बोलने जा रहा हूं। सो एनालिसिस फॉर सक्सेस में सबसे पहली बात थी ज्ञान। पहली बात है ज्ञान, इसका विस्तार करना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा नॉलेज आपके अंदर होगा उतना ज्यादा आत्मविश्वास आपके अंदर होगा। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नहीं, सिर्फ बायोटोरियम का नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ में भी नॉलेज ही आपकी आपकी जो इमेज है वो बढ़ाएगा। नॉलेज ही आपको सम्मान देगा, नॉलेज ही आपको प्रोग्रेस देगा, नॉलेज ही आपको आगे लेके जाएगा। क्योंकि अगर नॉलेज होगा तो आप सही और गलत का फैसला कर पाएंगे, सही और गलत के बीच में चुनाव कर पाएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री की ताकत मैं भी आपको बताना चाहूंगा। मैं गुवाहाटी, और गुवाहाटी से भी काफी ऊपर 300 किलोमीटर ऊपर था मैं, पहाड़ों में देख रहा था मैं अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है लोगों के पास में। लेकिन उसके बावजूद भी जब लोगों को पता चला कि मिस्टर सुनील जोशी आए हैं, कंपनी के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हमें मोटिवेट करने के लिए आए हैं, काफी सारे लोग मिलने के लिए आए हैं। और आज इस इंडस्ट्री ने कहीं कोई मतभेद नहीं रखा। इस इंडस्ट्री ने ऊंच नीच, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, किस तबके के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर बंदे के अंदर एक आग भरी है। और मिस्टर हुसैन भाई से मैं मिला, क्या एक्साइटमेंट है, क्या अचीवमेंट है। जब से ज्वाइन किया उसके बाद पहली बार उनके शहर में कोई लीडर, कोई इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ने आकर के वहां पे ट्रेनिंग और प्रोग्राम किया, और काफी सारे लोग बहुत खुश थे। उसके फोटोग्राफ भी आपके पास आए। दोस्तों, कई बार मैं सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है, अ, और कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके लिए हम अवसर का जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं, और हम उनको मिस कर देते हैं। इन पहाड़ों में जहाँ पे साधन बहुत कम होते हैं, सुविधाएं बहुत कम होती है, उसके बावजूद भी वो लोग काम करते हैं। सो मैं थैंक्स कर दूंगा आसाम की पूरी टीम को, जो जिन्होंने इस नॉलेज को लेकर के मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और काफी अच्छी ट्रेनिंग्स रही। मेरी सेकंड स्लाइड है, आप पहली स्लाइड को ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ। ज्ञान, दूसरा है आपका ध्यान, फोकस। और ये मैं देखता हूँ एवरीबडी वांट्स टू अर्न मोर मनी, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है, हमारा फोकस ही नहीं है। हम नोटिस ही नहीं करते हैं किन चीजों को, हम सुनते नहीं हैं किसी बातों को, एनालिसिस नहीं करते हैं, अटेंशन नहीं है। ये सब छोटे छोटे कोड के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ज्ञान है लेकिन ध्यान नहीं है, और ध्यान नहीं है तो भी बहुत प्रॉब्लम जा सकती है। क्योंकि फोकस होना बहुत जरूरी है, और फोकस डिसाइड करता है वाई आर वी हियर, मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, मैं क्यों काम को कर रहा हूं, मुझे क्यों करना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हैं, और ये सब होती है ध्यान से। ध्यान एक फोकस आपको एक डायरेक्शन देता है कि एग्जैक्टली आप यहाँ जाना चाहते थे, आप यहाँ हैं, और इसको आप कैसे और आगे जा सकते हैं। किसी की बातों को ध्यान से सुनना, वो भी एक डायरेक्शन है। किसी की बातों को ध्यान से सुनना आपके नॉलेज को इनहांस करता है, बढ़ाता है। कई बार कोई लोग आपको जाने अनजाने में कुछ बातें बोल जाते हैं, उस समय उसकी इंपॉर्टेंस या उसका क्या महत्व था वो आपको नहीं समझ में आता है, या नहीं समझ पाते हम। लेकिन अगर आपने फोकसली उस बात को नोट किया हुआ है, और मेरी जो पीपीटी में बनाता हूं उसमें मेरे साथ यही होता है कि लोग मुझे कभी कोई कोई बात बोल जाते हैं, और मैं उसी से पीपीटी बनाता हूं।
और वहीं से मेरी प्रेजेंटेशन की जो यात्रा है वो शुरू होती कि कितनी अच्छी बात बोल गया ये आदमी। ऐसे ही आसाम में लोगों ने बोला कि सर इतनी असुविधा के बावजूद भी हम काम कर रहे हैं, और बायोटोरियम ने हमें हमारे जीवन में इतना सारा परिवर्तन लेके आया। सर हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि दिन में एक बार, दो बार, तीन बार हमें पैसा मिलेगा, और कंपनी क्या ऐसा पैसा दे सकती है क्या। ध्यान से केयरफुली सुना, तब जाकर के उसको समझ में आया। तो ज्ञान है लेकिन ध्यान नहीं है, ज्ञान है लेकिन हमारा फोकस नहीं है, तो हमें सफलता जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है या कम मिलती है। हम अपनी अ, अपने जो बिजनेस है उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है, हमारा क्या टारगेट है उस पे हमारा फोकस नहीं है, उस पे हमारा ध्यान नहीं है। वाकई में हम काम कैसे कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, उस पे हमारा ध्यान नहीं है। कई बार टीम बन जाती है, लेकिन उस टीम को भी हम बांध के नहीं रख सकते हैं, इस पे भी हमारा ध्यान नहीं होता है। इट इज कॉल्ड अटेंशन, या फोकस कह लें, या हिंदी में उसको ध्यान कहते हैं। तो पहला था आपका ज्ञान, दूसरा है ध्यान, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है धैर्य। इट इज कॉल्ड ए पेशेंस। ये मैंने लोगों के साथ, स्लाइड्स प्लीज। मैं जब लोगों के साथ बात करता हूं, जब मैं लोगों के साथ मिलता हूं, तो मैंने देखा उनके अंदर पेशेंस नहीं है। आप अगर बहुत ध्यान से बायोटूरिज्म के बिजनेस प्लान को अगर आप देखेंगे, तो ये प्लान ही आपको बताता है कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, पहले मुझे समझिए, पहले कैसे काम को करना है उसको समझिए, उसके बाद फिर काम पे लगिए। क्योंकि जब भी आप कोई महल बनाना चाहते हैं, आप एक मकान बनाना चाहते हैं, उसकी ड्राइंग डिजाइनिंग पहले बनानी पड़ती है। आप उसकी कितनी हाइट, कितनी कितनी मंजिल बनाना चाहते हैं, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। क्योंकि जितनी ज्यादा आप उसकी मंजिल बढ़ाना चाहते हैं, दो तीन चार पांच मंजिल, उतना ज्यादा उसकी डेप्थ, उसकी गहराई जो है वो आपको देनी पड़ती है। और जितनी गहराई होगी उतनी उसमें मजबूती होगी। यह है धैर्य। दोस्तों धैर्य तभी आता है जब आपके अंदर ज्ञान और ध्यान दोनों हैं। क्योंकि ये दोनों बातें आपको काम को कैसे करना है उसकी तरफ लेके जाती है। मुझे काम को किस तरीके से करना है, और यही गलतियां इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स करते हैं, बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट है वो करते हैं कि जब हम किसी प्रोग्राम में होते हैं, जब किसी भी फंक्शन में होते हैं, किसी मोटिवेशन प्रोग्राम में होते हैं, हमें एक झटके में इतना एक्साइटमेंट आता है कि मैं भी बस एक ही रात में करोड़पति बन जाऊंगा, मैं यहाँ से पैसा ले लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वो उसी हड़बड़ाहट में जो उनको फाउंडेशन बनाना था, जिन लोगों को उनको चुनना था, जिन कर पाते। और ऐसे लोग हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं जिनका कोई खुद का कोई विजन नहीं होता है, खुद का कोई मोटिव नहीं होता है, वो आपके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, फोर्सफुली हो जाते हैं, इमोशनली हो जाते हैं, कैसे भी करके हो जाते हैं। और आगे जाकर के वो हमारे साथ वैसे काम नहीं करते हैं जो हमारी एक्सेप्टेशंस थी। सो इसको धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। वाकई में अगर रोज हम इस बिजनेस प्लान को हम किसी को नहीं तो अपने आप को दें, ये प्लान एक दिन आपसे बात करेगा। और ये प्लान ये बताता है कि मुझे बड़े आराम से करिए आप। क्योंकि फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, जितने ज्यादा लोगों को आप एसोसिएट करेंगे, उनके अंदर भी उतनी ही आग जितनी आपके अंदर आग है, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, जो आप जीवन में करना चाहते हैं, वो उनके अंदर भी है, उनके अंदर भी होनी चाहिए। तब आपको एक समझ में आएगा कि अब मेरा जो महल है वो खड़ा हो सकता है, या मैं जितनी मंजिल तक, जितनी सक्सेस, सफलता मैं हासिल करना चाहता हूं, मैं वहां तक जा पाऊंगा। आपके अंदर ज्ञान भी है, आपके अंदर ध्यान भी है, आपके अंदर धैर्य भी है। इन सबको लेकर के जब आप प्लान करते हैं, क्योंकि आपकी टीम ही आपको मजबूत बनाती है, आपके साथ जो लोग हैं वो ही आपको आगे लेके जाते हैं। इसलिए उन लोगों को चयनित करने में, उन लोगों को अपने साथ जोड़ने में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जल्दबाजी मत करिए कि जो पहले आया उसको अपने साथ जोड़ लिया, हमको माल बेचने से मतलब है। नहीं दोस्तों, हमको माल नहीं बेचना है। ये पहला मेरा पॉइंट था, नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। मेरा दूसरा पॉइंट है
कॉन्फिडेंस क्रिएट कन्वर्जेशन। जितना ज्यादा आपका आत्मविश्वास होगा, लोग आपके साथ एसोसिएट होने लगेंगे, आपको वो अच्छे लगने लगेंगे, आप उनको अच्छे लगने लगेंगे। और एक एक जो काफिला है, एक जो टीम है, वो आपके साथ एसोसिएट होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपको उनको सबको बायोटोरियम में जोड़ना है, या वो आपके साथ किसी न किसी बिजनेस में आएंगे। नहीं, एक सोसाइटी आपकी बन जाएगी, और लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपको प्यार करने लगेंगे। बंदे को नॉलेज बहुत है। सो सेल्फ एनालिसिस में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का सक्सेस जो है इन छोटी छोटी बातों पे रुका हुआ है, और इन इन 4-5 बातों को लेकर के ही मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। सो पहला बहुत जरूरी है कि आपको ज्ञान, नॉलेज, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सीखने को बहुत कुछ है, और हम जब सीखते ही नहीं है तो हमारी जो सफलता है वो कुछ हद तक जाके रुक जाती है। सो ज्ञान बहुत जरूरी है। और ई ग्रोथ का एकमात्र ये उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, एसोसिएट हो, वो बहुत ज्यादा पैसे न कमा पाए, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने एक सही कंपनी, सही प्रोडक्ट और सही बिजनेस प्लान को ज्वाइन किया था। मैं ज्यादा नहीं कमा पाया या मैं उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ये यही उद्देश्य के साथ ई ग्रोथ को बनाया गया था। ई ग्रोथ के डायरेक्टर सागर सर ही हैं। उनको इसीलिए लेके गया कि लोगों के अंदर ये भावना नहीं आए कि ई बायोटोरियम के डायरेक्टर वो है तो ई ग्रोथ कौन है। ई ग्रोथ के डायरेक्टर भी सागर जोशी जी ही है। हम लोग नॉमिनेट किए गए हैं कि हमें उनके बिहाफ पे इसको एजुकेशन सिस्टम को हमें देखना है। सो थर्ड था आपका है धैर्य। द पैशंस इज द की ऑफ सक्सेस। ये सफलता की चाबी है, सफलता की कुंजी है। और मैं हर बार कहता हूं, कई बार कुछ डिसीजन हमें हड़बड़ाहट में लेने होते हैं या हम ले लेते हैं, उसके जो परिणाम होते हैं वो थोड़े आगे जाकर के कई बार ऐसा होता है कि अच्छे नहीं होते हैं। कई बार परिणाम अच्छे हो भी जाते हैं, कई कई बार नहीं होते हैं। सो मैं लोगों को यही बोलता हूँ, बी पैशन। आपका जो पैशन है उसको रखिए आप। जितना ज्यादा आप धैर्य रखेंगे, जितना ज्यादा आप पैशन रखेंगे, उतनी ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि एक धैर्यवान जो व्यक्ति है, उसका जो काम करने का जो तरीका है वो बहुत अलग होता है। वो थोड़ा सोचता है, विचार करता है, मंथन करता है, उसके बाद उस काम को करता है। और जब वो उस काम को करता है तो सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। परसेंटेज जो होता है सक्सेस का वो बहुत ज्यादा होता है। सो मैंने जब इस इंडस्ट्री में आया मैं, तो मैंने सबसे पहले अपने नॉलेज को एनहांस किया और ये सीखा क्यों क्यों इसी इंडस्ट्री से पैसा कमाया जा सकता है, क्यों मुझे इसी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए। जब मैंने इसका पूरा नॉलेज लिया तब मुझे समझ में आया यही वो इंडस्ट्री जो मेरे सपनों को पूरा कर सकती है। फिर मैंने पूरा फोकस इस इंडस्ट्री को दिया। इस इंडस्ट्री के अलावा मैंने कोई और काम किया ही नहीं। इसी इंडस्ट्री में मैं आपके सामने अभी भी आप लोग सब देख रहे हैं, 4 साल से मैं इसी में काम कर रहा हूँ। हाउ टू डेवलप योर बिजनेस, आपके इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यही मेरा स्पेशलाइजेशन है और यही मेरा पैशन है। यही इसी धैर्य के साथ मैं काम को करता जा रहा हूं। मेरी चौथी स्लाइड है समीक्षा, एनालिसिस। पहला था मेरा ज्ञान, दूसरा स्लाइड थी ध्यान, तीसरी स्लाइड थी धैर्य, चौथी स्लाइड है समीक्षा। दोस्तों ये सब्जेक्ट बड़ा टफ है, क्योंकि यहीं पे एक आदमी अपनी जिंदगी में मार खाता है, एक आदमी अपनी जिंदगी में फेलियर होता है, एक आदमी अपनी जिंदगी में मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ नहीं कर पाता। एनालिसिस जिसको बोलते हैं, मैंने आपको सब्जेक्ट ही दिया है कि एनालिसिस। एक व्यक्ति जब सफल होता है तब भी वो एनालिसिस नहीं करता है, और जब वो असफल होता है तब भी एनालिसिस नहीं करता। मैंने बहुत इस इंडस्ट्री में मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे बहुत बड़े बड़े लीडर से मिलने का मौका मिला, बहुत छोटे लीडर से भी मिलने का मौका मिला, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी मिलने का मौका मिला। तो मैंने देखा एनालिसिस नहीं करते। अगर वो सफल हो गए हैं तो वो भी एनालिसिस नहीं करते कि हम सफल क्यों हो गए हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी किस्मत थी इसलिए हम सफल हो गए, हमारी किस्मत में था पैसा आना इसलिए हमें आ गया। और जब वो एनालिसिस करना छोड़ देते हैं या एनालिसिस नहीं करते हैं तो उनकी आगे की ग्रोथ रुक जाती है। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब भी आपके जीवन में अच्छाई या बुराई जब दोनों आती है,
उसकी एनालिसिस करिए, इसकी समीक्षा कीजिए, ऐसा क्यों हुआ। मैं अपनी भी एनालिसिस रोज करता हूँ, अपडेट करता हूँ। और आज से आज से कल थोड़ा और ज्यादा, कल से आज थोड़ा और ज्यादा, कल जो मैंने किया था उससे आज थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करता हूं। और यही एनालिसिस मुझे आगे लेके जाती है। दोस्तों, 2023 चला गया है, 2024 आ गया है। एनालिसिस कीजिएगा, 2023 तक मैंने क्या पाना चाहिए था और मैं नहीं पा पाया, या मैं उस सफलता तक नहीं पहुंच पाया, या मेरे ऐसे कितने सपने थे जिनको मैं पूरा नहीं कर पाया। क्या वो मैं 2024 में पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं 2024 का मेरा रोड मैप क्या है? क्या सही मायने में मैं जिस इंडस्ट्री से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूं या पैसे कमाने के लिए निकल पड़ा हूं, उस पर मेरा पूरा फोकस है? क्या सही मायने में मुझे प्लान की पूरी इंफॉर्मेशन है? क्या सही मायने में प्रोडक्ट के बारे में उतना सब कुछ जानता हूं मैं, जितना जितने सारे वीडियो है सागर सर के, उनको देख देख के, जितने लीडर्स के उनको देख के मुझे सब आता है। अगर आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है कंपनी के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लोगों को बता नहीं पाएंगे। और जब आपको ही आत्मविश्वास नहीं होता है, तो लोग आप पे भरोसा नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत अच्छे से प्लान दिया, बहुत अच्छे से हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया, लेकिन फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली, लोग हमारे साथ एसोसिएट नहीं हुए। अरे, आज तो मैंने 5 लोगों को प्लान दिया लेकिन कोई भी नहीं जुड़ा। एनालिसिस कीजिए, आपसे कहाँ गलती हुई है। आपकी उस छोटी सी गलती ने आपकी इतनी बड़ी मेहनत को जो है वो पीछे धकेल दिया, आपको सफलता हासिल नहीं हुई। सो समीक्षा करना, एनालिसिस करना, ये बहुत ही जरूरी है। ये वो सब्जेक्ट है दोस्तों, जो शायद आपकी नींदें उड़ा देगा, जो शायद आपके टेंशन को थोड़ा बढ़ा देगा। शायद ही नहीं, बढ़ाएगा ही। क्योंकि कहते हैं ना, अकाउंटिंग, एनालिसिस, समीक्षा, सारे शब्द एक है। जब आप करेंगे, मैं प्लान देता ही नहीं हूं, मैं प्रोस्पेक्टिंग करता ही नहीं हूं, मैं सुबह से उठ के प्लान को ट्रेनिंग में जाता ही नहीं हूं। अभी भी मैं देख रहा हूँ 975 लोग हैं, जबकि फ्री है। ये नॉलेज तो हम फ्री दे रहे हैं। आज 17 लाख से भी ज्यादा लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं, लेकिन नहीं, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, सीखना नहीं चाहता है। मेरी आप सब लोगों से एक ही गुजारिश है, आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज आप इसको लिख लीजिए। और ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये आपको कब काम आएगा, ये आपको पता नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं, तब मैंने ये बात बोली थी लोगों को कि नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। मैं अब रोज अपने आप से भी जब बात करता हूं, तो मैं अपने आप से भी बोलता हूं कि नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। आज जो मेरा आत्मविश्वास है, जो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास पूरा भरा पड़ा है, इसलिए क्योंकि मुझे नॉलेज है, मैंने ज्ञान की प्राप्ति की है। मुझे जब जहां से जैसे भी होता है सीखने को मिलता है। रोज सुबह 8 बजे प्रतीक हर व्यक्ति को उठाता है। कई बार मैं ट्रैफिक में हूं, या मैं कहीं ट्रेवल में हूं, तो भी आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी होता है सुनता हूं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो पैनलिस्ट है, पर डे अपने आप को अपडेट कर रही है, कितने अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करके आपको सिखाने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारी विडंबना है कि हम सब, और मैं केवल ऐसा नहीं कि आप बायोटोरियम में है या आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। कल एक छोटा सा इंटरव्यू में पढ़ रहा था, आपको मैं छोटी सी घटना बताना चाह रहा हूँ। एक एक्टर का, तो उन्होंने उन्होंने मुझे बताया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, कि उन्होंने मुझे बताया कि जब हम इस ट्रेनिंग स्कूल में गए, आज आपको लगता होगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतना अच्छे से एक्टिंग कर रहे हैं और उनको इतना कितना लाखों करोड़ रुपया वो कमाते हैं। तो जब उन्होंने एक बात बोली कि जब हम ट्रेनिंग स्कूल में थे, तो हमें एक टास्क दिया गया कि आपको लड्डू खाना है और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए। तो बोले वो लड्डू तो हमसे खाया नहीं गया, उल्टा पसीने पसीने हो गए थे, क्योंकि हमको 4 कदम चल के जाना था और फिर लड्डू खाना है। वो भी आपके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन, कोई जो है भाव नजर नहीं आना है, दिखाना नहीं है, और आपको लड्डू खाना है।
बहुत बड़ी छोटी है, टास्क बहुत कठिन था, लेकिन बोले जब हमको उसका एक्चुअल मीनिंग पता चला, तब आज हमारी जो एक्टिंग है उसमें परफेक्शन आया, उसमें जो एक अच्छे से अच्छा हम परफॉर्म कर पाए, और उसी की वजह से मैं आज इतना बड़ा एक्टर बना। मेरी हाइट नहीं है, मेरी हेल्थ नहीं है, मेरा शक्ल नहीं है, मेरी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, मैं हीरो के जैसा नहीं लगता हूं, लेकिन तो भी मैंने बड़े बड़े रोल किए हैं। यह है ज्ञान, यह है ध्यान, यह है धैर्य। कितने कितनी रातें उन्होंने फुटपाथ पे गुजारी है। हम तो थोड़ा बहुत असफल हुए तो हम सोचते हैं ये अंगूर हमारे लिए है ही नहीं। हमें दो चार पांच लोगों ने मना कर दिया तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। हमें किसी ने आदमी ने आकर के बोल दिया कि मैंने पैसे कमा लिए हैं, मैंने 4 साल में यहां से इतने पैसे कमा लिए, हमको ऐसा लगता है शायद अब तो कंपनी बंद हो जाएगी, अब शायद कंपनी नहीं चलेगी, मेरी तो बारी गई। यही जो एनालिसिस है, ये जो समीक्षा है, ये आपको आगे लेके जाएगी। आपके पास पैसे नहीं आए, आपने ऐसा क्या किया या क्या नहीं किया, इसकी एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। जब मैं रात को इनका इंटरव्यू देखा था, मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा बात, कितनी अच्छी बात है। मैंने मन में सोचा कि अगर मैं भी लड्डू खाऊंगा तो चेहरे पे एक्सप्रेशन तो आएंगे कि ये मीठा है कि खट्टा है कि हार्ड है कि सॉफ्ट है, किस चीज का बना है, चेहरे पे एक्सप्रेशन आएंगे थे। उन्होंने बोला बिना चेहरे पे एक्सप्रेशन, और ये सब प्रैक्टिस से ही होता है, फोकस था। वो बोले जब मैंने अपना गांव छोड़ा तो ये फोकस था मेरा कि मुझे एक्टर बनना है। और बॉम्बे आने के बाद कई साल उन्होंने इसको सीखा, एक्टिंग स्कूल में जाकर के ट्रेनिंग ली। आपको लग रहा होगा कि जितने भी एक्टर है कितना आसान है, डायलॉग ही तो बोलना है, कितने आदमी थे। आप बोल के देखिएगा जरा। पर बोलना तब जब कैमरा ऑन हो, जब आपके सामने चार लोग बैठे हो, तब इसी डायलॉग को बोल के देखिएगा, आप नहीं बोल पाएंगे। इसके पीछे का लॉजिक है, वो है ज्ञान, एनालिसिस। हम करें कि हम यहाँ पे क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं, और इस इंडस्ट्री में मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ पॉसिबल है दोस्तों। अभी मैं हुसैन भाई से मिला, मुझे उस आदमी को अप्रिशिएट मैंने किया, बहुत बढ़िया बात, कि सिर्फ 12 महीनों में 15-16 लाख रुपए, एक छोटी सी जगह पे, कम लोगों के साथ। वो बोले सर मैं प्लान रोज देता हूँ, रोज प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूँ, आपकी ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। मैं तो उनको जानता भी नहीं था, पर वो मुझे जानते थे। इट इज द पावर ऑफ ई बायोटोरिप, इट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यही है। सो समीक्षा कीजिए, क्या है 2024 का आपका टारगेट। 2024 का जनवरी महीना चला गया, फरवरी चल रहा है, एक महीना जा चुका है। क्या हमने सोचा, इसके एनालिसिस कीजिए, और इस 2024 में अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिए। छोटा सही, बड़ा देखो, जैसा भी देखो, जो भी टारगेट डिसाइड करो, मुझे इसको पूरा करना है, किसी भी कीमत पे पूरा करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम है ना, सारी पैनलिस्ट, सारे सीनियर, सारे लोग आपके साथ हैं, जितने भी बड़े लीडर हैं। मैं आज बड़े लीडर से एक बात स्पेशल शब्दों में कहना चाहूंगा, जिन्होंने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख तक पैसे कमा लिए हैं, उससे भी ऊपर कमा लिए हैं। सही मायने में आपको अब ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है, जो टीम है, वो बढ़ चुकी है। और टीम को कैसे एकत्रित किया जाएगा, टीम को कैसे एजुकेट किया जाए, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो आपकी टीम बिल्कुल भी ट्रेनिंग में नहीं आने वाली। और वो दिन दूर नहीं है जब आपकी पावर वीकर हो जाएगी, वीकर हो सकता पावर हो जाएगी, या हो सकता दोनों लेग बैठ जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, मैं मिला हूं, अब उनकी इनकम उतनी नहीं है जितनी पहले पहले थी। उसके पीछे का लॉजिक यही है, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में नहीं डाला है। ई ग्रोथ का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। ई ग्रोथ का उद्देश्य है आपको आगे लेके जाना, आपके सपनों को पूरा करना, आपके आपने जो यहाँ पे जो फोकस लेके आए हैं, जो टारगेट लेके आए हैं, वो पूरा करना ई ग्रोथ का उद्देश्य है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि सागर सर ने ये ई ग्रोथ की जवाबदारी मुझे दी। मेरे साथ जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया है ई ग्रोथ में, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। धीरे 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 बहुत सारे लोग। और एक और बहुत अच्छी बात मुझे अच्छी लगी कि सागर सर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली,
कि सुनील भाई, हमको हमारी ही जो टीम है, जो आज 17 लाख लोग हैं, उन्हीं में से हमें लोगों को आगे लेके जाना है, जो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, बहुत अच्छा प्लान शो कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सो थैंक्स टू सागर सर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मुझे दी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें मैं खरा उतरूं, और उन सारे लोगों को आप ही वो लोग हैं जिनको मैं आगे लेके आना चाहता हूं, और बहुत सारे लोगों को एक्सपोजर मैंने दिया है। सो फिर से रिपीट करता हूं, पहला था ज्ञान, दूसरा है ध्यान, तीसरा है धैर्य, और चौथा है समीक्षा। 2024 का एनालिसिस आप करिए। 2024 में आप क्या वाकई क्या पाना चाहते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए, और कोशिश करिए, 100% ना सही, लेकिन हम वहां तक पहुंचे, 90%, 95% तक पहुंचे तो। अगर हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर हम पहुंच नहीं पाएंगे। मेरी लास्ट स्लाइड है सेल्फ एनालिसिस फॉर सक्सेस में, क्योंकि जब ज्ञान है, ध्यान है, धैर्य है, समीक्षा है, तो फिर सफलता निश्चित है। और सफलता का जो बिलीव इन योर सेल्फ, जो आपको विवेक ने बात बोली थी, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा कीजिए। और यही मैं जब लोगों को बोलता हूं, अपने आप पे भरोसा नहीं है उनको, कहीं ना कहीं वो अपने अंदर कमी महसूस करते हैं, अपने अंदर कमी ढूंढते हैं। अगर आपको कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे मैं वीकनेस हूं, तो मैंने सिखाया है, मेरी एलडीपी होती है, उसमें सभी में होता है, कन्वर्ट वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। उस वीकनेस को अपनी पैनलिस्ट के साथ में, हमारे साथ, अपने लीडर्स के साथ बांटिए, उनसे पूछिए ये मेरी कमी है, ये मैं यहाँ पे कमजोर पड़ रहा हूं, तो मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अपने आप पर यकीन करिए, अपने आप पे भरोसा करिए। और यही जो बिलीव इन सेल्फ, बहुत बड़ा सब्जेक्ट विवेक ने लिया था। शायद शब्द छोटे हो सकते हैं, आप उस इंटेंशन की तरफ जाइएगा कि उस व्यक्ति ने आपको क्या बात बोली, अपने आप पे यकीन करो। इसका मतलब है कि पूरी पैनलिस्ट को आप पे यकीन है। मैं तो जब भी लोगों के सामने होता हूं, तो मुझे सभी में संभावना नजर आती है, मुझे सभी में सफलता नजर आती है। कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये असफल हो जाएगा। सफलता का मापदंड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, रेशो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप सब सफल हो सकते हो, ये मेरा आत्मविश्वास है, पूर्ण विश्वास है ये। क्यों? और दूसरी बात, ई ग्रोथ के माध्यम से हम जितनी भी ट्रेनिंग, जितने भी मोटिवेशन आपको दे रहे हैं, इसलिए हमको भी विश्वास है कि जो भी इस प्रोग्राम में आएगा, या जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहा है, उसकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हमारे दिमाग की बात आती है, आई डोंट, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर कहता हूं, बिलीव इन योरसेल्फ, तो फिर आपको समझ में आएगा, आप कर पाएंगे, आप कर पाएंगे। जब आप इसको इस सॉरी, थोड़ा बीच में इंटरप्ट हुआ। कई बार जब हमारे अपने आप पे थोड़ा बिलीव कम होता है, अपने आप पे यकीन थोड़ा कम होता है, तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर याद रखिएगा, क्या बोला था विवेक सर ने, क्या बोला था सुनील जोशी ने, क्या बोला था प्रतीक ने, बिलीव इन योरसेल्फ। हमें यकीन है कि आप कर पाएंगे, मैं कर सकता हूं। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, मुझे क्या करना चाहिए। ये बड़ा क्वेश्चन होता है, मुझे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसी के लिए तो ई ग्रोथ है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूं, हाउ कैन आई डू, कैसे करूं। यही सवाल तो है आपके मन में। आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं ट्राई करने के लिए, या कोशिश करने जा रहा हूं। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। एक दिन आपको लगेगा, मैंने ये कर दिया। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु के बिना सफलता नहीं मिलती। गुरु आप किसको मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी एक को, जिसको भी आप मानते हैं उसका हाथ थाम लीजिए, टाइट पकड़ लीजिए, एकदम पूरे आत्मविश्वास के साथ पकड़ लीजिए, क्योंकि वही आपको एक डायरेक्शन देगा, वही आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाता है। और यही मैं आप सब लोगों के साथ आज बांटना चाह रहा था। खुद पे यकीन करो। देखिए, सफलता किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है, उससे घबराइए मत।
अगर आज आपको कम सफलता मिली तो कल ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपने एनालिसिस किया है। और अगर आज आपको ज्यादा सफलता मिल गई है, सफलता को सस्टेन करना भी आना चाहिए। इसके लिए भी ज्ञान बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, थोड़ी बहुत सफलता मिली तो मैं, मेरी भाषा में बोलता हूँ, जमीन से 1-2 फीट ऊपर ही चलते हैं फिर वो। उनको लगता है कि हम ब्रह्मास्मि, मुझे सब आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो ये सफलता बिना ट्रेनिंग के ही आ गई है, बिना शिक्षा के ही ये मुझे सफलता मिल गई, तो मुझे ट्रेनिंग में लेके क्या करना है। कई बार दोस्तों, एक और कहावत है कि जो गुरु है वो गुड़ रह गया, चेला शकर हो गया। एक साधारण से टीचर ने आपको पढ़ाया था और आप कलेक्टर हो गए, तो आप उस ये मत सोचिए कि वो टीचर जिसने आपको पढ़ाया वो भी कलेक्टर हो सकता था। नहीं, उसकी अपनी लिमिटेशन थी। उसने आपको एक अलग ज्ञान दिया, उस ज्ञान में आपने ग्रोथ की और आप कलेक्टर बन गए। वो टीचर वो है जिसने आपकी फाउंडेशन को, आपके नींव के पहले पत्थर को रखा। वो इतना मजबूत था कि जिस पे आप इमारत खड़ी करते चले गए और आप एक दिन कलेक्टर बने। कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये जो ज्ञान दे रहे हैं, ये भी तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, या ये भी कलेक्टर बन सकते थे, ये भी आईएएस आईपीएस बन सकते थे। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो आपको ज्ञान दे रहा है उसके पीछे के उसके इंटेंशन को देखिए। तो कई बार सफलता तो मिली, कई बार हमने अचीवमेंट हासिल कर लिया, लेकिन सस्टेन करना, ये शब्द बहुत उलझाने वाला होता है। उस पे स्थायित्व होना चाहिए। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, सर मैंने जो पिछली कंपनी कंपनी थी उसमें 50 लाख रुपए कमाए थे, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। सर जो इससे पहले कंपनी थी उसमें मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है। इसका मतलब है उसमें नॉलेज की कमी थी, धैर्य की कमी थी, प्लानिंग की कमी थी। इन सब की वजह से वो जो टीम जो सस्टेन करनी चाहिए थी, जो टिकनी चाहिए थी, वो आपके नीचे से कब खिसक गई, इधर उधर खिसक गई। वही होता है फिर कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि हम उनको सही डायरेक्शन, सही ज्ञान, सही दिशा नहीं दे पाते हैं। तो सब सफलता तो पा ली आपने, लेकिन सफलता को सस्टेन करने के लिए फिर एजुकेशन की जरूरत है। तो जितने भी बड़े लीडर हैं, अगर आप चाहते हैं कि सफलता सस्टेन करें, आपको जो इनकम आ रही है, जो सफलता अभी मिली है, वो लगातार मिलती रहे, आप आज इस पायदान पे हैं, कल उससे ऊपर वाले पायदान पे रहे, परसों उससे ऊपर वाले पायदान पे रहे, तो थोड़ा नीचे झांक के देखिए, क्या आपके बच्चे सुरक्षित हैं? क्या आपकी टीम एजुकेटेड है? क्या आपकी टीम में ये सब जो बातें आज बताई जा रही वो है? नहीं है तो उनको ट्रेनिंग में बिठाइए, उनको हमारे सामने बिठाइए, उनको ये सारी बातें बताने की कोशिश करिए, और इन्हीं बातों की वजह से वो आगे बढ़ेंगे। तो फिर से रिपीट करेंगे, ज्ञान आपको, ये जो बात है, मैं कह रहा हूं आज आप लिखिए, चैट बॉक्स में जाकर के लिखिए मेरी चारों बातों को, मैंने आपको क्या बात बताई है। सबसे पहली बात बताई है ज्ञान। शब्द बड़ा छोटा है, मेरे दो शब्दों का इसको मिला करके ज्ञान बना है, लेकिन मैंने इसके नीचे इंग्लिश में भी लिखा है नॉलेज। इसको इन्हांस करना बहुत बड़ी बात है। आपका सबसे बड़ा है ज्ञान, दूसरा है ध्यान। फोकस करना बहुत जरूरी है। अब अगर फोकस के हम यहाँ क्यों आए हैं वो ही हमें मालूम नहीं होता है। तीसरा है धैर्य, पैशंस रखना बहुत जरूरी है। चैट बॉक्स में लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, पैशंस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये पैशंस द की ऑफ सक्सेस, सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है ये पैशंस। और चौथा, समीक्षा, एनालिसिस। एनालिसिस, फिर आपको लगा होगा छोटा शब्द है, शायद आज आपको भूख ना लगे, आपको आज बहुत अच्छा खाना बना है तो भी उसमें टेस्ट ना आए। क्या आज तो सुनील सर ने बोला एनालिसिस करिए। हमने बायोटेरियम को 2 साल, 3 साल, 4 साल दिए, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, उसके बावजूद भी लोग सफल हुए, मैं क्यों नहीं हो पाया? इसकी समीक्षा, एनालिसिस। 2023 चला गया है, 2024 में आप क्या पाना चाहते हैं, उसकी एक रूपरेखा बनाइए, एक रोड मैप बनाइए। और मैं तो होता ही हूँ, बॉम्बे में होता हूँ, आप मुझसे फोन पे पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछे, सर मुझे आगे बढ़ना है, मैं ग्रोथ चाहता हूं, ये मेरा 2024 का टारगेट है, सर इसमें मैं कैसे काम करूं। कल गुवाहाटी की टीम मेरे साथ रात को बैठी थी,
आज भी मेरे साथ कुछ लोग बैठने वाले हैं इसी बात के लिए, सर हाउ टू ग्रोथ, कैसे हम आगे बढ़े सफलता के लिए। बिलीव इन सेल्फ, सबसे लास्ट मेरी स्लाइड, अपने आप पे यकीन करिए। हमें आपके ऊपर यकीन है, आप सब सफल हो सकते हैं। आप जो थोड़ी बहुत कहीं सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसमें सबसे पहली मिस्टेक है कि आप सुबह 8 बजे आते नहीं है। और आना, आपका आना या मेरा जो है नॉलेज, आज मेरी पैनलिस्ट जो टीम है, अगर वो एजुकेटेड नहीं होती, वो अगर स्पेशलाइजेशन उनका नहीं होता, तो शायद मैं अकेला इस काम को नहीं कर पाता। और ये नहीं, इसके बाद की पैनलिस्ट भी की भी लिस्ट बन के तैयार है हमारे पास। ये आपने अभी तक 4 लोगों को सुना है, नीचे और 10-12 लोगों को हम छांट के रख चुके हैं, हम उनको सेलेक्ट कर चुके हैं कि नेक्स्ट पैनलिस्ट में कौन लोग आने वाले हैं। दोस्तों, वो आप ही में से कुछ लोग हैं। तो अगर मैं अकेला करूंगा तो नहीं होगा। यदि आप ज्ञानी हैं, आप सक्सेस हैं, नहीं, आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी टीम जो अंदर है, जो टीम के जो लोग हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, उनके अंदर नॉलेज नहीं है। फिर से कह रहा हूं, नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। जहां से भी, जैसे भी मिले, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि वही ज्ञान आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। वही ज्ञान हमें किसी के सामने नजरें नीची करने के लिए मजबूर करता है। वही ज्ञान हमें किसी का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मजबूर करता, हम दे नहीं पाते हैं। जब हम दे नहीं पाते तो हम फेल हो जाते हैं। फिर आती है समीक्षा, कि हमको फिर पूछना पड़ता कि ऐसा क्या हुआ। तो नॉलेज क्रिएट कॉन्फिडेंस। यदि आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए। मेरी 4 लाइनें बड़ी सुंदर है, उसके साथ मैं आज की इस वाणी को यही विराम देता हूं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, अच्छाई बुराई स्वर्ग नरक जो भी हम कहते हैं, पुरानी बातें, सब वो यहीं पे ही है। अभी हमारी आरटीपी जयपुर में हुई थी, क्या लोगों का प्यार मिला। उसके बाद बूट कैंप चल ही रहा है हमारा, मास्टर बूट कैंप में भी काफी सारे लोग हमारे साथ हैं। वो अलग बात है, कहीं ठंड है कहीं गर्मी है, थोड़ा लोगों को 8 बजे उठने में परेशानी होती है, लेकिन सुबह सुबह की गई एक्सरसाइज आपको सलमान खान बना सकती है। आप एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि गोली भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खानी पड़ती है। सुबह उठ के योगा करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह उठ के जब आप जिम जाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, सलमान खान के जैसे दिखेंगे। आप सब सलमान खान तो बनना चाहते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे उठना नहीं चाहते। सो प्लीज, कोई बात नहीं, फिर से आज अपनी टीम को जगाइए। सबके साथ प्रॉमिस लीजिए कि 2024 में कम से कम इतना तो करें हम, कि हम 8 बजे उठ के मोबाइल के सामने बैठे, और जूम पे ये लोग क्या सिखाते हैं, कहाँ से लेके आते हैं इतना नॉलेज, इसको हम ले लें, जो आपको फ्री में मिल रहा है, नॉमिनल चार्जेस पे मिल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर दी वंडरफुल। आज जैसे आप सभी लोगों को बताया था कि 35 साल। मैंने फर्स्ट बारी जब मीटिंग ज्वाइन की थी, तभी मैंने डिसीजन लिया था, और मैं नागर साहब की टीम से हूँ, श्याम भी नागर साहब की। तो सर, जो यस। सुनील जोशी जी सर ने जो इतना अच्छी बात बताई कि ज्ञान, ध्यान, ध्यानी और समीक्षा, ये अगर 3 चीज हमारे अंदर क्रिएट है, तो सागर जोशी जी ने जो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट हमारे लिए तैयार किया हुआ है, इसमें सर हम सब खरे उतर सकते हैं। बट सर, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सर, सुनील जोशी जी ने बहुत अच्छी जो है नॉलेज दी, और काफी अच्छी नॉलेज देते रहे हैं। पहले मैंने इनका अपने नोएडा में हमारा जब हुआ था तब भी आए थे, तो उस ट्रेनिंग सेशन में भी थे। तो सर, बहुत ही वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा सर। सो मच थैंक यू सर।